चलो देखो, जैसे कि स्टार्ट होता है कि एक शहर का किनारा है, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। कहने का मतलब कि ये एक राग दरबारी एक ऐसी बुक कह लो या नॉवेल कह लो, मतलब कि ये एक पार्ट है, ठीक है। और ये एक गांव से कहानी शुरू होती है, और उस गांव के बारे में दिखाया गया है कि उस गांव में न जाने कितने सारे ऐसे लोग थे जो मिल करके शहर और गांव दोनों जगह की हालत को, मतलब उसकी करंट कंडीशन को बता रहे थे, समझा रहे थे कि आज के टाइम में गांव और शहर दोनों जगह की स्थिति कैसी बनी हुई है, कैसे कोई चीज स्टार्ट होती है और कैसे खत्म हो जाती है, किस बात का कितना बड़ा बतंगड़, मतलब कि तिल से तार बन जाता है, एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो जाती है, गांव के लोग की सोच कैसी होती है, शहर के लोग की सोच कैसी होती है, ये बताया गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में ना, मतलब जैसे ही एक पार्ट खत्म होगा दूसरे पार्ट में न जाने बहुत सारे नए लोगों की एंट्री होती जाती है, जस्ट लाइक कैसे हम कभी कोई मूवी देखते हैं तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस होता है, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन द मिडिल आते जाएंगे एज अ न्यू मेंबर कहते हैं। तो इसमें आपको एक स्कूल और कॉलेज के बारे में दिखाया जाएगा जिसका नाम है छंगामल महाविद्यालय। और उसी के प्रिंसिपल और मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, प्रिंसिपल अलग है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक वैद्य जी नाम के इंसान है। और ये ऑलमोस्ट ये स्टोरी उन्हीं के आसपास घूमती है। अब शुरू होता है कि उस गांव में जाने का, कैसे कोई उस गांव में जा रहा है, तो वही है शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। मतलब जब भी हम किसी गांव, देहात का मतलब होता है गांव, किसी विलेज की तरफ जाने वाले होते हैं, जैसे ही उसकी एंट्री स्टार्ट होती है, जैसे ही आप अगर अपने शहर से निकल जाते हो, उसके लास्ट कॉर्नर पे पहुंचते हो, तो वहां से आपको फील होने लगता है कि हम किसी गांव में जा रहे हैं। यहाँ भी एक आदमी आता है जिसे उस गांव की तरफ जाना है, और जैसे ही वो शहर को छोड़ करके बाहर निकलता है, तो वहां पर उसे एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही उसे यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा ट्रक था जो पूरी तरह से कंडीशन में नहीं था। पूरी तरह से कंडीशन में नहीं होने का मतलब कुछ भी सही से नहीं चल रहा था, बस वो ट्रक चल रही थी, बस इतना ही पता था। और इतने खराब उसके व्हील्स वगैरह थे कि ऐसा लगता था कि उसके चलने से ही वहां की सड़क खराब हो जाती थी। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। मतलब जिस तरह हम बोलते हैं ना कि सच जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, ठीक उसी तरह वो ट्रक भी कई तरीके का था। अगर पुलिस वाला उसे देखता तो देख करके कह सकता था, मतलब अगर दूर से देखो तो देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक शरीर के बीच में ही खड़ी है। और अगर दूसरी तरफ से देखो तो ड्राइवर कह सकता था कि वो सड़क के किनारे खड़ी है। और चालू फैशन के हिसाब से, मतलब कि करंट सिनेरियो से देखो, तो ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरफ फैला दिया। मतलब जो राइट विंडो होती है उसका डोर ऐसे खुला था, ऐसे लग रहा था जैसे विंग्स कैसे बर्ड्स फैलाते हैं उसी तरह। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही ये खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए दूसरी कोई सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती। मतलब देखो, एक तो वो चिड़िया के विंग्स की तरह खुला हुआ था, दूसरा उसकी वजह से एक और फायदा था, कोई और दूसरी सवारी उस तरफ से नहीं जा सकती थी। मतलब पूरी तरह से रोड को ऑक्युपाइड कर लिया। सड़क की एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्पर लकड़ी और टीन के सरे टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, सड़क की एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, मतलब पेट्रोल बंक, दूसरी ओर छप्पर लकड़ी, मतलब कैसे गांव में टूटे फूटे
टूटे पुराने मकान होते हैं उस, और उधर ही वो छप्पर और लकड़ी वाले ना, टीन के शेड वाले बहुत सारी दुकानें थी। मतलब ऐसा लगता था कि अगर आप दूर से देखो तो आप काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं हो सकती कम कि कितनी दुकानें थी। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, मतलब पीने की कोई एक मनपसंद की चीज मिलती थी, जिसे वहां गर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता। मतलब वो जो फेवरेट इनका ड्रिंकिंग का कुछ मिलता था ना, उसमें था वहां की गर्द, मतलब धूल जो थी, डस्ट, चाय की कई बार उबाली हुई पत्ती, मतलब जो टी बनाते हैं ना, वो जो टी पाउडर होता था, वो भी यूज करने के बाद रखा हुआ होता था। जबकि क्या होता है, टी पाउडर हम यूज करते हैं फिर थ्रो करते हैं, लेकिन वो लोग स्टोर करते थे। और उसी खौलते पानी से ना, मतलब कि बॉइल्ड वाटर से वो लोग कुछ बना देते थे पीने के लिए। उन दुकानों में कुछ मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी पानी मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती। मतलब वो मिठाई रखी हुई रहती तो थी, लेकिन वो स्ट्रगल करती थी वहां के मच्छर और मक्खियों से। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल के वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देते। मतलब गांव में हाइजीन के नाम पर तो कुछ होता नहीं है उधर के दुकान वालों के लिए। तो ये बताते हैं कि वो जो मिठाई बना करके वो जो रखते थे, मतलब हलवाई, वो सब अपनी ना मतलब क्वालिटी दिखाते थे, देखो देखो इसे हमने बनाई है, काफी अच्छी है। लेकिन ये उनके बारे में ही बताते थे कि ये कैसी मिठाई बना करके रखते थे, और उस पर से मक्खी और मच्छरों का आतंक होता था। और ये बोलते हैं कि उनकी क्वालिटी, उस वो मिठाई क्या बताती थी, बल्कि बताती थी कि एक अच्छा रेजर ब्लेड ये चला नहीं सकते, लेकिन मिठाई बनाने की तरकीब सारी दुनिया में जैसे इन्हीं को पता थी, इस हिसाब से एक्सप्लेन करते थे। मतलब अच्छा रेजर ब्लेड का मतलब कि इन्हें शेविंग करने का नुस्खा पता नहीं था, लेकिन इस कूड़े कचरे, मतलब कि वो धूल डस्ट जो भी आता था, उन सब से मिला मिला करके जो मिठाई बनाते थे, उसका हुनर, मतलब उसकी तरकीब सिर्फ इन्हें ही दुनिया में पता थी। ये इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने, मतलब ट्रक का जो ड्राइवर कंडक्टर जो भी कह लो, वो उस दुकान के सामने खड़ा होकर चाय पी रहा था। रंगनाथ ने, देखो पहला इंसान रंगनाथ, जो दूर से ही खड़े उस ट्रक को देख रहा था, और जैसे ही उसने देखा उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था, मतलब ट्रेन छूट गई थी। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वो घर से चला था। मतलब डेली की जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 2 आवर्स लेट चलती थी। रंगनाथ ने 2 घंटा लेट सोच करके ही आज वो लेट स्टेशन पहुंचा। तब पता चलता है कि अरे, वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर ही चलती थी, मतलब 1.5 आवर ही लेट थी आज ट्रेन। और मतलब कि वो रेलवे स्टेशन मास्टर से बात करके, और बाकी जो रेलवे एम्प्लॉय वगैरह थे, वो उनके ऊपर सार्कास्टिक स्टाइल में हंस रहे थे। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और वो खुश हो गया। जब वो ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे, मतलब लास्ट सिप ले रहे थे। इधर उधर देखा और बोले कि अरे, क्यों ड्राइवर साहब, ये ट्रक क्या शिवपालगंज की हो जाएगा? जस्ट कीप रिमेम्बर कि ये स्टोरी शिवपालगंज के बारे में है, जहां ये रंगनाथ जा रहा है। अब ये रंगनाथ कौन है ये आगे पता चले। ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारन थी। मतलब ड्राइवर जो था चाय पी रहा था, और दुकानदार की वाइफ उधर खड़ी थी उसको देखता था। उसने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ जाएगा। रंगनाथ बोला, हमें भी ले चलिएगा क्या? 15वें माइल पर उतर पड़े, मतलब कोई स्टॉपेज होगा जहां उतर जाए। और बोला कि शिवपालगंज तक जाना है हमें।
ड्राइवर ने दुकानदारों की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। फिर बोला, हाँ क्या हुलिया था, नवकच लोचन कजमुख करकच पंत कंजारुन। मतलब ये रंगनाथ के बारे में कहा गया। मतलब पैर खद्दर के पजामे में, मतलब कि जो उसने एक पजामा पहना था जो काफी मोटे कपड़े का था, इसीलिए उसे खद्दर बोले। फिर वैसी ही मोटी सी टोपी थी सर पर, और उतना ही मोटा कुर्ता भी था, और कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला। मतलब उसके शोल्डर में एक बैग लटका हुआ था। भूदानी मतलब कि जमीन को छूता हुआ। मतलब ना वो अ, अगर तुम देखोगे, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी के टाइम में, मतलब जब हमारा देश गुलाम, उस वक्त ना वैसे झोले चला करते थे। मतलब कि तुम्हारे पापा के दादाजी लोग ना, मतलब कि तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स के दादाजी लोग वैसे झोला यूज किए होंगे, बैग उन लोगों के टाइम में हुआ करता था। मतलब स्क्वायर शेप का, और उसका हैंडल, मतलब कि जो अ, फीता होता था, जो टेप होता था, वो काफी लंबा होता था, मतलब जो आपकी नी तक चला गया। हाथ में चमड़े की अटैची, मतलब कि एक सूटकेस था जो लेदर का था। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर सोचकर बोला, ठीक है बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। ट्रक घर घर आकर चल पड़ा, क्योंकि ट्रक की हालत अच्छी तो थी नहीं, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। शहर की टेढ़ी मेरी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। मतलब वहां से निकल करके आगे अच्छी सड़क मिली। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का यूज किया, पर वह फिर से स्लिप खा करके न्यूट्रल में आ जाता था। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता, और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती। मतलब ट्रक जब भी स्टार्ट होती, थोड़ी देर के बाद वो गियर चेंज हो जाती, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। मतलब अपने देश की कंडीशन भी बिल्कुल इस जैसी ही है। ड्राइवर ने स्माइल किया, और मतलब उसकी बात में एग्री की। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौट कर अपने खांचे में आ जाती है। मतलब ठीक उसी तरह कि हम लोग अपने देश को ठीक करने का कितना भी सोचे, कुछ होता है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा दी। मतलब ये सब सुनने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा ड्राइवर को। ड्राइवर ने गियर को टॉप में लिया और घुमा करके अपने थाई के नीचे दबा दी। रंगनाथ ने कहना चाहा, हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है। मतलब जो कोई इस देश पर भी राज करता है, वो भी अगर इसी तरह दबा करके चले तो देश चलेगी, वरना नहीं। फिर वो चुप हो गया, थोड़ी देर चुप बैठा। उधर ड्राइवर ने अपनी थैस गियर से हटाई और फिर उसे सही जगह पे रख दी, और गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के उक्के, मतलब कि जैसा होता है रोड पर ट्रक को देखो तो छोटी छोटी गाड़ियां, लोग बाई वॉक चलने वाले इधर उधर खड़े हो जाते। जिस तेजी से वह भाग रही थी, उससे लगता था कि उसकी निगाह में वो ट्रक नहीं है, वो आग की लहर है, बंगाल की एक खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, इतनी तेजी में चल रहा है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐसा ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। मतलब रंगनाथ को ऐसा डर लग रहा था, उसे लग रहा था ये ट्रक कहीं किसी पर चढ़ ना जाए। इसीलिए वो सोच रहा था कि शायद शहर में उसे अनाउंस करा देना था कि ऐसी एक ट्रक शहर से गांव की तरफ आ रही। इज इट क्लियर टिल नाउ? इज दैट क्लियर? यस मैम। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। ड्राइवर ने रंगनाथ से कहा, अब बताइए क्या हाल चाल है आपके, क्यों आप शहर से गांव जा रहे हैं? रंगनाथ ने स्माइल किया और बताया,
बताना चाहा, लेकिन ड्राइवर ने बीच में ही कहा, श्रीमान जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? रंगनाथ ने कहा, घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर ने हंस दिया। तब तक सडनली एक नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया, वरना ट्रक चढ़ गया होता। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। मतलब एक छोटी सी पुल थी, ब्रिज जैसी बनी हुई, उस पर जाकर के वो बच्चा गिर पड़ा। ड्राइवर इसको इससे कुछ हुआ नहीं, एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। मतलब आप कहना क्या चाह रहे थे, घास खोद रहा है उसका मतलब? रंगनाथ बोला, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। मतलब वो पीएचडी कर रहा था, थेसिस लिखने वाला था रंगनाथ। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलीफ लैला की कहानियां सुन रहा, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहा है? रंगनाथ बोला कि वहां मेरे मामा रहते हैं। अब ये मामा कौन है, यही स्टोरी है, ठीक है। बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती ठीक करोगे। मतलब मेरी तबीयत खराब थी, मैं अपने आप को फिट करने जा रहा हूँ वहाँ। ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा, बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी? रंगनाथ ने उसकी तरफ मतलब थोड़ा डाउट से देखा, कैसे क्यों हंस रहा है, इसमें बात बनाने की क्या बात है? वॉइस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। ड्राइवर पहले की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहते हैं, अच्छा जी छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले? मतलब वो ट्रक वाला रंगनाथ को पहले से भी मतलब जान पहचान थी उससे। उसने किसी मित्तल के बारे में पूछना चाहा। रंगनाथ का खून सूख गया, मतलब शायद वो उन सब चीजों से डरता था। उसने बोला, जी मैं क्या जानूं ये मित्तल कौन है? अब ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग, ट्रक भी थोड़ी स्लो हो गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? रंगनाथ बोला, नहीं। जान साहब को? उसने बोला, नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में बोला, सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते हैं? रंगनाथ ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहा, सीआईडी? या किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोश से सांस छोड़ी और सामने की सड़क का दिशा का निरीक्षण करने लगा। मतलब वो रोड को देखने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी, जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर चल रहे थे। देखिए, रंगनाथ ने जब जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर रोड के बारे में सोचने लगा। रोड पर देखता है तो कुछ बैलगाड़ी जा रही थी, मतलब कि बुल कार। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जहां भी मौका मिले वहां पैर पसार कर सो जाना चाहिए, तो इसी बात को चरितार्थ कर रही थी, मतलब उस बैलगाड़ी के ऊपर सोए हुए उनके ड्राइवर। और बैल चुपचाप चल रही थी क्योंकि उन्हें उस रोड पर चलने की आदत थी, वरना सड़क तो बहुत खराब थी। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वो सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था, उसे चिढ़ हो रहा था। ड्राइवर ने पहले रबर वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीतकारों और के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती। मतलब पहले के टाइम में ना हॉर्न के लिए ना एक रबर का ना बलून जैसा यूज किया था, उसको दबाने से आवाज निकलती थी। वो बजा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बैलगाड़ियों के पास पहुंचता था, उसे पता चलता था कि वह कोई बैलगाड़ी नहीं बल्कि ट्रक चला रहा है, ना कि कोई हेलीकॉप्टर। उसने एकदम से अचानक से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और लगभग बैलगाड़ियों को छूता हुआ उनसे आगे निकल। उसने ब्रेक लगाई, पैनल नीचे गिर गई, गियर भी बदल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी ही नहीं हो तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी?
ड्राइवर ने रंगनाथ की ओर देखा और कहा, तुम्हें जब सीआईडी पता नहीं तो ये खद्दर वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मतलब खादी वाला कपड़ा। रंगनाथ इन सारी बातों से लड़खड़ा गया। फिर रंगनाथ ने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, अजी जांच पड़ताल कर, मतलब उसे लगा कि ये ना बस ऐसे ही जानने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, तो उसने नॉर्मल सा जवाब दिया, अरे खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, इसमें क्या है? ड्राइवर ने कहा, अरे आज कल कोई भी तुक का आदमी पहनता नहीं है सर। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल, मतलब जो भी बात हो रही थी वो समाप्त हो गया था। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा। बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की कोई जगह नहीं है कि चुपचाप बैठे हो। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने कहा, यह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल में जाती है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो। थोड़ी देर में उसने दोबारा मुझे हिलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंडा कर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। मतलब ड्राइवर ने रंगनाथ को, मतलब उसे गाइड कर रहा था। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आया था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा। मतलब पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था, कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के बाद खिड़की पर, मतलब देखते हो ना जब ट्रक चलती है तो उसके कंडक्टर उसके डोर पर पटपट पटपट आवाज करते हैं। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब हो। मतलब हो सकता है उनका कोई और कोड वर्ड हो इसको लेकर के, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाई पटरी पर कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चलाने लगा। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जाते हैं। स्टेशन वैगन मतलब कि जो गाड़ी, मतलब कि घूमती है ना, जो कैसे बेस्कॉम वाले भी व्हीकल लेकर घूमते रहते हैं, उसी तरह। तब तक देखता है कि वैसे ही वैगन आगे निकल करके, मतलब पहले ना पुलिस के लिए भी जीप चलती थी, अभी तो आजकल क्या वो, आई थिंक इनोवा चलती है, आई थिंक सो, पुलिस के लिए। आगे एक खाकी हाथ वाले ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। उस गाड़ी से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। मतलब एक चपरासी था जो अफसर जैसा दिख रहा था और एक अफसर था जो चपरासी की तरह दिख रहा। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई वैक्यूम मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बतिया मतलब जैसा होता है ना इंस्पेक्शन, वो लोग उतर के ट्रक को चारों तरफ से देखने लगे। जो कुछ भी छूते, जो कुछ भी देखते, सब बोलते कि खराब। 4 मिनट में 40 दोस्त के बराबर इन लोगों ने निकाल दिया और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बहस शुरू हो गई कि अब इन लोगों को पनिशमेंट कैसी दी जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, बायोटिक, दूसरी शादी कहानियां सच्ची। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला लेगा। लेकिन रंगनाथ अपनी जगह पर बैठा रहा। इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल के कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर। अब वहां गियर पकड़ कर बैठने की कोई जरूरत तो है नहीं। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में एक दूसरे को लेकर बहस कर रहे थे, दूसरे सामान को लेकर। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा, आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई।
और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी सब नीतियां बनी। मतलब जितने भी लोग थे सब मिल मिल करके एक ग्रुप बना करके बात कर, वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ, मतलब एज अ स्पेशलिस्ट बात कर रहे थे। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा, और कुछ देर में पता चला कि अब ये मैटर खत्म। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मियाती आवाज सुनाई पड़ी, क्या मियाँ अशफाक, क्या राय, माफ किया जाए। मतलब एक अफसर जो था एक दूसरे से पूछ रहा है, क्या अशफाक मियाँ, उनको माफ किया जाए, छोड़ दिया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करे। एक सिपाही ने कहा, 4 सीट भरते भरते सुबह हो जाएगी, इतनी खराबी है इसमें। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, चलो अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वो उसी की तरफ देख रहा था। पास आकर पूछा, आप ही इसी ट्रक पर जा रहे थे? जी हाँ। इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? उन्हें बोला, जी नहीं। अफसर बोला कि वो तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया था, लेकिन फिर भी जांच करना मेरा फर्ज।